अगर आप जर्मनी में पढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो मैं हूँ एजाज खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल की एजाजोलॉजी और ये हमारी सीरीज रोड मैप टू जर्मनी का दूसरा एपिसोड है, स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा है क्या? स्टूडेंट वीज़ा वो है क्या? स्टूडेंट वीज़ा वो वीज़ा है जो अ, आप किसी भी मुल्क पढ़ाई करने जाते हैं। तो आज हम जर्मनी में हैं, तो हम जर्मनी पे बात करते हैं कि जर्मनी आप किस तरह पढ़ाई करने आ सकते हैं। तो सबसे पहले वाई जर्मनी? जर्मनी क्यों? जर्मनी इसीलिए है क्योंकि जर्मनी में आपको बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेंगे और जो कि बिल्कुल फ्री है, नो फीस, ऑलमोस्ट नो फीस। ईयरली कुछ फीस है, आई मीन कुछ यूरोज हैं, 300 400, जो कि कुछ भी नहीं ईयरली। तो ये है। और दूसरा, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन मिल जाता है। तीसरी बात ये है कि आपको पीआर भी आसानी से मिल जाता है और पढ़ाई के साथ-साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। मिनी जॉब आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको अच्छा खासा आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। तो दैट्स व्हाई जर्मनी, और बहुत सारे लोग जर्मनी को एज़ अ स्टूडेंट बहुत प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ द बेस्ट फॉर जर्मनी। 3 किस्म के स्टूडेंट वीज़ा होते हैं। एक तो स्टूडेंट वीज़ा जो कि जो मैंने एक्सप्लेन किया, जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन 2 मैं आपको बताता हूँ। एक है, दूसरा है स्टूडेंट एप्लीकेंट वीज़ा। इसमें आप जर्मनी आके एडमिशन लेते हैं और इसी के लिए आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तीसरी नंबर पे है जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीज़ा। तो नॉर्मली लोग प्रेफ़र करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, पहले आप अप्लाई करते हैं और वो प्रोसेस। तो हम उसी पे आज बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि क्या-क्या रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, जो आपने अप्लाई करना है जर्मनी वीज़ा के लिए एज़ स्टूडेंट। तो सबसे पहले है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एडमिशन लेटर फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर आपने बैचलर्स किया है, एफएससी किया है, एफए किया है, एफए तो नहीं, एफएससी किया है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, ये होना चाहिए। लैंग्वेज प्रूफ, आइल्स जर्मन लैंग्वेज, ये आपके पास होना चाहिए। ब्लॉक अकाउंट 11,208 यूरोस आपके ब्लॉक अकाउंट में होने चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मीन्स की मोटिवेशन लेटर, हाथ से लिखा हुआ, वो होना चाहिए। और आपका एनसीवी, हर जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, वरना डिले भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने रिक्वायरमेंट बताई है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह लेना है। एक वेबसाइट है यूनी असिस्ट। ये एक ऐसा वेबसाइट है जो आपके लिए आसानी पैदा करता है। मीन्स कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ उस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और वो आपके लिए आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करते हैं और आपके लिए एक यूनिवर्सिटी आपको प्रेफर करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई करने के बाद आपको लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर। तो ये आपके लिए गोल्डन टिकट है। फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर तो आप आ नहीं सकते ना। सेकंड नंबर पे ब्लॉक अकाउंट। अब आपका लेटर आ जाता है, तो ब्लॉक अकाउंट अपने जर्मनी में लाजमी ओपन करना है और इसमें अपने डिपॉजिट करने हैं 11,208 यूरोस। ये लाजमी है, क्योंकि ये क्यों लाजमी है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहती है कि आया आप जब आप जर्मनी आ जाते हैं, तो क्या आप फाइनेंस कर सकते हैं अपनी स्टडी को। तो इसीलिए आपको 11,208 पहले से डिपॉजिट करने हैं जर्मनी आने से पहले। और फिर जब आप आ जाते हैं इंशाल्लाह, तो आप मंथली मंथली 934 आपको मंथली मिलता है, हर मंथली। तो यू एज अ सिक्योरिटी ब्लॉक अकाउंट आपने खोलना है, ये लाजमी है। और उसके बाद जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने, ये कंपलसरी है, आपने करना ही करना है। और फिर आपने उसके बाद एम्बेसी या जिधर भी आप होते हैं, एम्बेसी में या कॉन्सुलेट, जर्मन कॉन्सुलेट में आप एम्बेसी के लिए वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे तकरीबन जब आप अप्लाई करते हैं, तो तकरीबन नॉर्मली 1 से 2 मंथ में आपका जो है वीज़ा आ जाता है। बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं, आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि वो फेक कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं।
और उनको बहुत सारे पैसे दे देते हैं और फिर आई मीन अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो आप खुद करें जो भी करना है, वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जो फेक पर्सन के पास ना जाइए, खुद करें जो भी करना है। और दूसरा मिस्टेक, ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट में वो अमाउंट शो सही तरह से नहीं करते, शो करना है प्रूफ अपने लाजमी देना, ये आपने नहीं करना। और तीसरी बात जो है वो क्या करते हैं कि मोटिवेशन लेटर जो है वो सही तरह से वो या फेक दे देते हैं, किसी और का यूज करते हैं, या सही नहीं होता। क्योंकि आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जर्मनी में अगर आपने मोटिवेशन लेटर देना है तो अपनी हैंड राइटिंग रिटर्न में देना है, ठीक है, टाइपिंग वाला सिस्टम नहीं है जर्मनी में। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने जर्मनी में। मैं जब कॉन्सुलेट में था, सो एम्बेसी में था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट आया, उसका मोटिवेशन लेटर उनको फेक लगा होगा, तो उन्होंने उनको भेज और पेन दिया कि वह मेरे सामने बैठे और मोटिवेशन लेटर लिखें। तो उसने फिर जाके वहाँ पे बैठ के मोटिवेशन लिखा है खुद। तो बाय हैंड मोटिवेशन लेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने शो करना है कि। और मोटिवेशन लेटर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस दूँ, कुछ टिप्स दूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें मोटिवेशन लेटर, तो मैं आपको टिप्स दे दूंगा किस तरह आपने बनाना। तो ये कुछ लाजमी एरर्स हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने ये नहीं करना। आपको जो जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर आपने इसी तरह किया तो 70 to 80% आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स पे, आपके बैकग्राउंड पे कि आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड किस तरह है। तो ये आपने वो नहीं करना। स्टूडेंट वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। वो जर्मन चाहते हैं कि टैलेंटेड लोग जर्मनी आ जाएं, तो आप काइंडली इस पे गौर करें। अच्छा, मैं आपको कुछ इंटरव्यू के बारे में भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू के बारे में बताएं। देखिए, जर्मनी इंटरव्यू अगर आपने देना है तो सबसे पहली बात ये है कि अपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है मीन्स कि अपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिस कोर्स में आप अप्लाई करते हैं, वो क्या आपको पता है कि क्या है। कोर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको आपसे ये पूछेंगे कि व्हाई जर्मनी, जर्मनी ही क्यों, ये कोर्स ही क्यों, ठीक है, प्लान क्या है, प्लान्स क्या आपके जर्मनी में। तो आपने बिल्कुल ऑनेस्टली अपने जवाब देना है, कोई झूठ कहानियां नहीं। जो भी है सिंपल आप बताएं, और उनको एम्बेसी वालों को ना सच ज्यादा, अगर आपने कुछ गलत भी किया लेकिन अगर आपने सच बताया तो आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट लेना है, जो भी करना है कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है किसी भी इंटरव्यू, नॉट ओनली इन जर्मन एम्बेसी, जिधर भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो बी कॉन्फिडेंट। घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, जो भी है तो है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट बात करनी है और घबराना नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम पे बात करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 महीने से 2 महीने तक आपका जो है वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं। तो जो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ऑलवेज अप्लाई अर्ली। किसी भी चीज़ का वेट ना करें, और अपने डॉक्यूमेंट को जो है कंप्लीटली रेडी करें। कोई कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपका सारा जो प्रोसीजर है वो फिर मिस हो जाता है और आप फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। तो करली ये भी ना करें, और अपने डॉक्यूमेंट को आराम से तवज्जो के साथ जो है वो कंप्लीट करें। ब्लॉक अकाउंट पे गौर करें, ब्लॉक अकाउंट फेक नहीं होना चाहिए, उस पर गौर करें। और तो अगर आप इंटरेस्टेड है जर्मनी में किसी भी वीज़ा पे आने की, तो आप मैं हर वीकली मैं न्यू एपिसोड अपलोड करता हूँ हर वीज़ा पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।